आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल जो कि बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। मानव भूगोल क्या है तो इसे समझेंगे। पहले मानव भूगोल मानव और उसके क्रियाकलापों का अध्ययन है। वैसे भूगोल की मूल रूप से दो शाखाएं हुई थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। यानी भूगोल में द्वैतवाद उत्पन्न हुआ तो 19वीं शताब्दी में इसका ज्यादा विकास हुआ। मानव भूगोल के जो प्रणेता हैं वो रैटजर माने जाते हैं। मानव भूगोल के पिता भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल का विशद वर्णन किया है। मानव भूगोल में मानव व उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने एक परिभाषा भी दी है, इन्होंने परिभाषित किया है मानव भूगोल को। मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी प्रकार कुमारी शैम्पल ने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी पर क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसी प्रकार पीटर हेगेट ने भी मानव भूगोल के बारे में कहा है। मानव भूगोल मानव और समाज का अध्ययन है। अब मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? मानव भूगोल में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है? विषय क्षेत्र अर्थात इस विषय के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। इसमें मानव के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या, तो मानव भूगोल के अंतर्गत विश्व के जनसंख्या वितरण प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। विश्व में कहाँ जनसंख्या सघन है, कहाँ विरल है, कहाँ मध्यम है, कहाँ निम्न है, इसका अध्ययन करते हैं। यानी जननांगी संक्रमण की अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। नंबर 2 संसाधन। यानी विश्व के संसाधनों का वितरण क्षेत्र मानव भूगोल का एक विषय क्षेत्र है। कौन सा संसाधन कहाँ मिलता है। नंबर 3 अधिवास। तो मानव भूगोल में मानव के अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, ये भी इसका एक विषय क्षेत्र है। इसी प्रकार आर्थिक क्रियाकलाप। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं। ये बहुत एक लंबा विषय है। इसी प्रकार समय कालक्रम कह सकते हैं। यानी प्राचीन काल से मानव और पर्यावरण के संबंध कैसे थे, उनका क्या संबंध था, वर्तमान में क्या संबंध है। यानी मानव की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अब तक के कालक्रमों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव की प्रजातियां, विश्व मानव का वितरण, संसाधनों का वितरण, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप,
कृषि या खेत वन उत्पाद आदि इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ते हैं मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में यात्रा भौतिक तथ्यों का अध्ययन करते थे, पर्यावरण, अंतरिक्ष, भूगर्भ, ताप, दाब, आर्द्रता, जलवायु संबंधी दशाएं, इनका अध्ययन करते थे। परंतु मानव भूगोल के अंतर्गत मानव व उसके आर्थिक क्रियाकलाप व उसके संसाधन आदि का अध्ययन करते हैं। उद्देश्य क्या है मानव भूगोल का? मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव के विकास करना, मानव की भावनाओं, संस्कृति, कला, रहन सहन, अधिवास उसको प्रकट करना, उसकी संस्कृति उसको बनाए रखना, साथ साथ मानव का कल्याण करना मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। किसी क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद पता चलता है वहां की कैसे योजनाएं बनाई जाएं जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके, वहां कैसी भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति के साथ वहां उसी प्रकार के अधिवास बनाए जाएं। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, मानव तत्व और भौतिक आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इस तरह मानव भूगोल का मेन उद्देश्य है मानव का कल्याण करना, मानव का विकास करना, पर्यावरण को बनाए रखते हुए। मानव भूगोल के अंतर्गत शाखाएं कौन कौन सी आती हैं? इसकी शाखाएं मानव भूगोल की, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, मानव के सारे क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आते हैं। मानव भूगोल की शाखाओं में मुख्य रूप से कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, परिवहन भूगोल, अधिवास दो प्रकार के हो सकते हैं इसमें, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। जिस प्रकार हम भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं, इसी प्रकार मानव भूगोल की भी शाखाएं हैं, जिसके अंदर मानव के सारे क्रियाकलाप आपको देखते हैं। कृषि में एक विस्तार रूप है कृषि का, कृषि के प्रकारों का अध्ययन करते हैं, कृषि पद्धतियों का अध्ययन करते हैं, कृषि के कौन कौन सी फसलें कहाँ पैदा की जाती है, उनका वितरण कौन कौन से देशों में है, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। इसमें संसाधनों का वितरण कैसा है, कहाँ कौन कौन संसाधन मिलते हैं, इनका अध्ययन। अधिवास, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक भूगोल में आते हैं हमारे सारे संसाधन भी आ जाते हैं और विश्व के आर्थिक क्षेत्र आ जाते हैं, आर्थिक संसाधनों का वर्गीकरण आ जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप ये आ जाते हैं। परिवहन भूगोल में स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के विचारधारा।